एक घमंडी शेर और एक नन्ही सी मछली। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा और घमंडी शेर रहता था। उसका नाम राज था। राज खुद को जंगल का राजा मानता था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी जानवर उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। राज की इस ताकत ने उसे और भी घमंडी बना दिया था। वह हमेशा दूसरे जानवरों का मजाक उड़ता था और उन्हें छोटा और कमजोर समझता था। एक दिन राज बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी बिल्कुल साफ था और उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। राज ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसकी घमंड भरी नजर अचानक एक छोटी सी मछली पर पलटा। वह मछली बाकी मछलियां से भी बहुत छोटा था, लेकिन वह बहुत खुश और फुर्तीली थी। राज को उसे देखकर हंसी आ गई। अरे, तुम इतनी छोटी सी होकर भी इतना खुश कैसे हो? उसने दहाड़ते हुए कहा। छोटी मछली, जिसका नाम मीना था, डर गई, लेकिन उसने हिम्मत की और कहा, मैं खुश हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं और अपने छोटे से संसार में खुश हूं। राज ने फिर से दहाड़ लगाई। स्वतंत्रता तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम तो मेरी एक दहाड़ से ही डर जाओगी। मैं इस पूरे जंगल का राजा हूं। तुम्हारा औकात ही क्या है? हर जानवर मुझसे डरता है, मीना ने कहा। यह सच है, आप बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपकी शक्ति जमीन तक ही सीमित है। इस पानी के नीचे हमारा संसार और आपकी दहाड़ काम नहीं करती। राज को मीना की यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि यह छोटी सी मछली मुझे चुनौती दे रही है। उसने क्रोध में आकर कहा, क्या तुम मुझे कमजोर समझती हो? मैं तुम्हारी तरह किसी भी पानी के भीतर रह सकता हूं और तुम्हें और दिखा सकता हूं कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कोशिश करके देख लाजिए। राज का गुस्सा 7वां नौ पर पहुंच गया। उसने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी में घुसा, उसकी सारी ताकत बेकार होने लगी। उसका भारी शरीर था और वह ठीक से तैर नहीं पा रहा था। वह पानी में घूमने लगा। मीना ने यह सब देख रही थी। वह बोलती है, तेजी से, तेरो घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। राज अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह छटपटा। उसने मीना की बात सुनी और कहा, मदद करो, मैं डूब रहा हूं। मीना ने अपने बाकी दोस्तों को आवाज दी। एक एक करके उसके सारे दोस्त राज के पास आया। राज बोलता है, मैं डूब रहा हूं, बचाओ मुझे। मीना के दोस्तों ने मिलकर राज के पैरों को ऊपर की तरफ धकेला और उसे बाद नदी से बाहर निकला। राज जैसे ही नदी से बाहर पास जमीन पर आया, वह जमीन पर लेटकर ऊपर देखा और मीना को धन्यवाद कहा। मीना, तुमने मेरी जान बचाए है। मैं अपना दुश्मन समझता था, लेकिन तुमने मेरी मदद की। मीना बोलती है, यह हमारा फर्ज था। किसी को भी कमजोर समझना गलत है। हर किसी की अपनी जगह और अपनी ताकत होता है। पानी में आप भले ही कमजोर थे, लेकिन जंगल में आप राजा है। राज ने अपनी गलती मान ली। उसने अपनी घमंड भरा आदत को छोड़ दिया और सभी जानवरों का सम्मान करना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं होता, बल्कि दूसरा की मदद करना और उनका सम्मान करना भी होता है। इस कहानी से हम यह शिक्षा हम कभी भी किसी को हर किसी के प्रति अपनी विशेषता या सही रास्ता में इस्तेमाल करना चाहिए।